अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.11 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं 6.12। बेटा क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एलिमिनेट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। पीछे वाले एक्सरसाइज में भी एलिमिनेट एक्स कहा था, इसमें भी एलिमिनेट एक्स ही कह रहे हैं। फिर क्या डिफरेंस हुआ? इसमें फ़र्क आएगा बाय अप्रोप्रिएट फार्मूला की वर्डिंग की वजह से। आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें फार्मूला के थ्रू कुछ एलिमिनेट हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 6.12 का है और वो 6.11 का होगा। पहला पार्ट मैं करवा रही हूँ आपको। बेटा पहला क्वेश्चन लिखते हैं जी। बेटा फर्स्ट पार्ट मैंने राइट किया, देखें। जैसे हम पहले क्वेश्चंस करते होते थे ना कि एक दिया होता था और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी, इसमें भी अब बेटा हम ऐसे उस तरह की कोई वैल्यूज़ ही देख रहे हैं। आपने क्या किया करना है, उन्होंने कहा यूजिंग फार्मूला के थ्रू जो है आपने इसमें से एक्स स्क्वायर निकालना है। देखें एक्स 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 एक्स, फिर हम क्या करेंगे कि जो सिंपल वाली वैल्यू हुआ करेगी उसको दूसरी वाली वैल्यू के मुताबिक बना लेंगे। जैसे इस पर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर बना लेंगे। और कैसे बनाएंगे? टेकिंग स्क्वायर से, जैसे हमने 6.1 में किया ना कि आपने ये लिखा और इसको स्क्वायर बनाना है, टेकिंग स्क्वायर, उसको वैसा बना लेंगे फिर वो कट हो जाएगी। इसीलिए ऑन बोथ साइड्स। और आपको पता है जो काम एक साइड पे करते हैं वो दोनों साइड्स पे करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, ये वही काम है जो हमने 6.1 में किया हुआ है। अब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर खोलना भी पड़ेगा। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारा काम वही कर रही हूँ, देखें अभी तक। और एम का स्क्वायर एज इट इज़। ए स्क्वायर ये इससे कट गया, आपको पता है मैंने कैसे बताया हुआ है। 1 का स्क्वायर 1, एक्स पे स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। अब जैसे हम इस 2 को वहाँ लेके जाते होते हैं, ये यहाँ रह गया और ये एम स्क्वायर माइनस प्लस 2 हो गया। ये एक इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी और ये तीसरी इक्वेशन बन गई। अब आप देखें, इसको तो यूज़ कर लिया तो इसको छोड़ दें। दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। दो इक्वेशंस की बात करने लगे अब हम। बेटा अगर ऐसी कुछ दो इक्वेशन हो ना, उसकी दो साइड्स होती हैं, इसकी और इसकी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड। जब हमने इसमें से कुछ एलिमिनेट करना हो ना तो हम उसको कंपैरिजन करते हैं। यानी मैं इस इक्वेशन का इसके साथ कंपैरिजन करूँगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की कंपेयर करूँगी, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करूँगी। तो इधर से हमारे पास वो ख़त्म हो जाएगी। इधर आप लिखोगे कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। कंपेयर का मतलब है इसको इसके बराबर रख लें, इसको इसके बराबर रख लें और इक्वल वैल्यू निकाल लें। देखिए ये तो इसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स के, तो ये तो बिल्कुल इक्वल है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। जो बिल्कुल इक्वल है उसको ज़रूरत नहीं होती, जो नहीं है उसको ज़रूरत है। यानी एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ इक्वेशन कंपेयर में। कंपेयर कर लिया तो ये आपका आंसर आ गया। इस आंसर में कहीं आपको एक्स नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब उसने क्वेश्चन में बोला था कि इन सब पार्ट्स में से एक्स को एलिमिनेट करो, और जब आंसर आया तो हमने देखा उसमें से एक्स एलिमिनेट हुआ है। आपने सब पार्ट्स में ऐसे करना है कि जो आसान वाली साइड हुआ करेगी उसमें आपने दूसरी वाली आसान वाली साइड को दूसरी साइड के बराबर बना के उसको एलिमिनेट कर लिया करना है, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे वो इसके बराबर आ जाएगी। इसका इसमें आसान वाली ये साइड है, इसका स्क्वायर लेंगे वो तो इसके बराबर आ जाएगी। इसमें ये पार्ट मैं करवाती हूँ आपको, 4 वाला पार्ट, इसमें किसी का स्क्वायर नहीं है तो फिर ये कैसे होगा? 4 पार्ट मैं लिखती हूँ बेटा जी। बेटा मैंने 4 पार्ट लिखा है, आप देखें। या इसको इसके बराबर करते हैं, इसको इसके बराबर किया हमने पीछे वाले पार्ट में देखा, और बाकी पार्ट्स मैंने आपको बताया। एक को दूसरे के स्क्वायर के मुताबिक कर लेते हैं, या कोई भी पावर है उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसमें तो दोनों पे पावर नहीं है, और देखें एक्स ओवर सी एक्स ओवर सी, एक्स सी ओवर एक्स सी ओवर एक्स, लेकिन साइन का फ़र्क आ गया, वरना पहले ये सेम थे। तो अब दोनों साइड्स का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। हम देख लेते हैं, इसको हम 1 का नेम दे देते हैं, इसको 2 का। दोनों का स्क्वायर लेंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे, दूसरे को फिर कंपेयर कर लेंगे। हमने कहा टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। इस साइड का स्क्वायर लिया, इस साइड का स्क्वायर लिया, स्क्वायर ओपन कर लिया। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस, अब ए प्लस बी का उसके लिए फॉर्मूला बनाने चाहिए आपको। ये बातें अब दोबारा से मेरे रिपीट करने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस साइड पे 4a का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा और ओपन कर लेते हैं। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इसके पास सिर्फ 2 रह गया, इनका अलग अलग स्क्वायर डाल लिया। अब हमने एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर रहना दिया, और ये 2 को वहाँ ले जाते होते हैं ना हमारी दफ़ा, वही करने लगे हैं। बाकी देख लिया, ये बच गई,
और ये वहाँ जाके -2 हो गया। ये एक इक्वेशन तैयार हो गई 3। अब किसको लेते हैं 2 को, अब लिखते हैं फ्रॉम 2 कि पहली को तो हमने हल कर लिया, अब 2 को लेने लगे हैं। 2 के साथ क्या करें, 2 का भी दोनों तरफ का ले लें स्क्वायर। देखिए ना पीछे वाले क्वेश्चन में 1 का लिया हुआ था तो 1 को दूसरे के बराबर का लिया, लेकिन इसमें दोनों वैसे तो बराबर नहीं थे, स्क्वायर लेंगे तो बराबर हो जाएंगे। स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला साइड पे लिखना है, ए स्क्वायर माइनस इसकी वजह से -2a भी होता है, इसी की वजह से +2a भी होता है, दरमियान वाले साइन की वजह से +2a भी या -2a भी लगना होता है, और वो हम अकॉर्डिंग टू अपना क्वेश्चन देख लेते होते हैं। 2ab, ये a है ये b है, फार्मूला साइड पे लिख के रख लीजिएगा, और +b स्क्वायर ताकि याद आ जाए। 3 3 = 9 और b का स्क्वायर, 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, b को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इन पे अलग अलग स्क्वायर डाल लेते हैं, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इसके पास सिर्फ 2 बचा, सॉरी b पे स्क्वायर आना था, मुझे 2 नहीं चाहिए जैसे हम हमेशा करते हैं, उसको वहाँ ले जाते हैं। ये बन गई इक्वेशन। अब आप देखो तीसरी की ये और चौथी की ये साइड क्या है, बिल्कुल हो नहीं गई सेम, कंपेयर कर सकते हैं ना। तो कंपेयरिंग 3 और 4, ये वाली साइड ऑलरेडी इक्वल है, लिखने की जरूरत है, आप इसको इसके बराबर लिख दो, ठीक है। जैसे मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखाती हूँ। वही काम किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करते होते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर किया, मतलब उसको उसके बराबर रख लिया, इसको इसके बराबर रख लिया, ठीक है। कंपेयर करने के बाद वही स्टेप बराबर हो जाता है। अब आप इसको थोड़ा और कर लें, क्या करें, ए और बी वालों को इकट्ठा कर लें और ये 2 और 2 को इकट्ठा कर लें तो वो ज़रा और सिंप्लीफाई लगेगा, बस इतना ही किया है। तो ये हमारा आंसर आ गया। कंपेयर देखिए आंसर में एक्स नहीं नज़र आ रहा, तो एक्स एलिमिनेट हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बेटा ये काम 2 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, अब आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि इसके फर्स्ट पार्ट के सारे पार्ट करें, फर्स्ट क्वेश्चन के। इसकी ये देखें, ये मैंने करवाया, इसका एक साइड खाली है, एक पे क्यूब आया, मतलब सादी वाली साइड का क्या लेना पड़ेगा, क्यूब। क्यूब मैंने आपको लेना सिखाया, जिसको याद नहीं है वो 3.1 देखेगा तो उसको याद आ जाएगा कि कैसे लिया था। 3.1 को पहले रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मैंने करवाए हैं तो इसलिए मैं अब दोबारा नहीं करवा रही। इसका क्यूब लेंगे, वो खुद ब खुद इसके इक्वल आ जाएगा, तो इस वाली साइड को इससे कंपेयर कर लेंगे और इस वाली साइड को इसके करस्पॉन्डिंग साइड से कंपेयर कर लेंगे, बिल्कुल वही काम है। तो बिल्कुल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लेंगे वो इसकी इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक आपने काम करके आना है। ये जो 2 पार्ट्स है ना, ये ना करिएगा, क्योंकि अभी इस पर 4 है, जिसको ये आते हुए ये भी कर लेंगे, क्योंकि 4 का मतलब होता था कि 2 को 2 टाइम्स लेना है। ये कल मैं करवाऊँगी और कल इंशाल्लाह मैं ये करवाऊँगी, तो आपकी एक्सरसाइज जो है वो हमारी थर्सडे तक कम्प्लीट हो जाएगी, हमारा 6 चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। रिव्यू हमने साथ साथ की है, फिर मैं आपको लास्ट फ्राइडे वाले दिन जो है वो एक्टिविटी करवा दूँगी, ठीक है, जो इस वीक में हमारी होने लाजमी। आपने एक काम ये करना है, मैंने आपको बताया था 6 चैप्टर के MCQ साथ साथ कर लें, तो साथ साथ MCQs अब आपने करने हैं, जो नहीं होंगे वो आपने मुझसे पूछ लेने, मैं करवा लूँगी। बिल्कुल आसान MCQs और बड़े इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, पेपर में लाजमी आते हैं। 3 क्वेश्चन करवा दी थी, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था और ये भी हो गया था। ये वाला 8 क्वेश्चन देखें, एलिमिनेट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला, आज की है ना क्वेश्चन, ये स्क्वायर वाला और ये क्यूब वाला। तो आपका आज होमवर्क ये है कि इसका पार्ट नंबर 1 और 2 भी करना है, एक जितने पार्ट वहाँ से दिए हैं वो, और एक 8 का पहला और दूसरा पार्ट भी आज आपने होमवर्क में करना है। तो आज का आपका होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा है, ध्यान से करिएगा, पेपर आने वाले हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करें ताकि हम जो है ना एक बार रिवाइज भी कर सकें, ठीक है। थोड़ी बहुत रिवीजन करवा दूंगी, मैं आपको पुरानी एक्सरसाइज की वीडियोस दोबारा सेंड कर दिया करूंगी, चैप्टर 5 से अगर होगी वो, या आपकी कुछ क्यूरीज खुद होंगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा, हम वो कर लिया करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ मुकम्मल कर लेंगे ताकि जब आपके स्कूल ओपन हो तो आपका सारा काम कंप्लीट हो। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।